अ वेरी गुड मॉर्निंग एस्पिरेंट्स। आज हम पढ़ेंगे 21 जून 2023 के करंट अफेयर्स। आज की फर्स्ट न्यूज है स्क्वैश वर्ल्ड कप कहाँ पे हुआ? चेन्नई में। चेन्नई में कहाँ पे? एक्सप्रेस एवेन्यू मॉल में। और इसे जीता किसने? इजिप्ट ने। अब इजिप्ट कहाँ पे है, इसकी कैपिटल और कौन सी रिवर यहाँ से ओरिजिनेट होती है, जो भी फेमस बातें हैं यहाँ की वो आप अब खुद से देखेंगे, क्योंकि आज हमें काफी ज्यादा पॉइंट्स कवर करने हैं। ठीक है, सेकेंड न्यूज की ओर चलें। सो न्यू चीफ ऑफ रॉ के नए चीफ बने हैं रवि सिन्हा, जो कि कौन है? सीनियर आईपीएस ऑफिसर हैं। अब ये रॉ है क्या, तो इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए, एक फॉरेन इंटेलिजेंस एजेंसी है, मतलब जो टेररिज्म होता है उसको कंट्रोल करने की एक एजेंसी है। एग्जैक्टली क्या काम है देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, रॉ स्टैंड्स फॉर रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, फॉरेन इंटेलिजेंस एजेंसी ऑफ इंडिया। इंडिया में जो फॉरेन लेवल पे जो इंफॉर्मेशन एक्सचेंज होती है उसकी प्राइमरी एजेंसी है। ठीक है, यहाँ पे हम प्राइमरी फंक्शंस भी पढ़ेंगे। फिलहाल फॉर्मेशन 1968 में हुई थी। हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली में है। मोटो है प्रिंसिपल्स प्रोटेक्ट्स व्हेन इट इज प्रोटेक्टेड। प्राइमरी फंक्शन है गैदरिंग फॉरेन इंटेलिजेंस, काउंटर टेररिज्म, एडवाइजिंग इंडियन पॉलिसी मेकर्स। अब देखिए, वही है कि टेररिज्म जो है उसको कंट्रोल करना मेन इनका काम है। अब इस पे एक मूवी भी आई थी, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, बट वो रॉ और आईएस की मूवी थी। कैटरीना कैफ एंड आई डोंट नो दूसरे कौन थे, बट उसमें भी कुछ यही कंसेप्ट डिस्कस हुआ था। मैंने मूवी देखी नहीं थी, बट रिव्यूज वगैरह देखे थे। ठीक है, ऑल्सो इन्वॉल्व इन द सिक्योरिटी ऑफ इंडियाज न्यूक्लियर प्रोग्राम। इंडिया का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसमें भी सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाता है। ठीक है जी। थर्ड न्यूज अगर देखें तो यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर की जो मन की बात प्रोग्राम है उसके बारे में बात हो रही है। सो प्राइम मिनिस्टर इन हिज मन की बात मेंशन्ड मियावाकी मेथड। सो मन की बात जो इनका प्रोग्राम है तो उसमें प्राइम मिनिस्टर ने मियावाकी मेथड का जिक्र किया है, जो कि क्या है? इट हेल्प्स फॉरेस्ट्स ग्रो क्विकली एंड बिकम थिक एंड नेचुरल। इसमें जैसे जो पेड़ है ना वो जल्दी ग्रो करते हैं और ज्यादा थिक होते हैं, नेचुरल लगते हैं, तो ये है मियावाकी मेथड। ये आई थिंक एक जापानीज थे जिन्होंने उनका सरनेम है मियावाकी, है ना, तो उन्होंने ये कि किस तरह के सीड्स होने चाहिए, किस तरह की सॉइल होनी चाहिए, सॉइल को वो कवर करते हैं किसी चीज से, तो वो एक ट्रिक निकाली हुई है। ट्रिक क्या मतलब? एक मेथड निकाला हुआ है जिससे प्रोडक्टिविटी भी अच्छी रहेगी और ज्यादा थिक एंड नेचुरल आपको ट्रीज मिलेंगे। फोर्थ पॉइंट आ गया। इसी के साथ रिक्वेस्ट है कि वीडियो पसंद आए तो लाइक बटन फटाफट से प्रेस कर दें। फोर्थ पॉइंट हमारा है डिफेंस मिनिस्ट्री अप्रूव्स टू एक्वायर 31 MQNB आर्म्ड ड्रोन्स फ्रॉम द यूएसए। सो डिफेंस मिनिस्ट्री ने ये अप्रूवल दिया है, ठीक है, ये चीज पास की है कि हम यूएसए से 31 ड्रोन्स लेंगे। ठीक है, अब ये जो 31 ड्रोन्स हैं, क्या इनका नाम है? MQNB आर्म्ड ड्रोन्स हैं, यूएसए से लेने हैं। विल हैव एन एंड्योरेंस ऑफ 27 आवर्स, यानी 27 घंटों तक चलने की इनकी क्षमता है। डील ये $3 बिलियन की है। अब ये अलग अलग पर्पजेस के लिए लिए गए हैं, लेकिन जो नेवी एंड आर्मी एयरफोर्स इनके यहाँ पे मेंशन्ड है, ऐसा नहीं यही है और भी है। सो 15 नेवी के पर्पज से लिए गए हैं, 8 आर्मी एंड एयरफोर्स के पर्पज से लिए गए हैं। अब जो बाकी जो बच गए उनका भी कुछ अपना अलग काम होगा, बट इतना ही मेंशन था। ठीक है जी। अब देखिए, हमारा जो ये फर्स्ट पेज था ये हो गया कंप्लीट। 4 ही पॉइंट्स हमने पढ़े, बट हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। जैसे कि हमने पहला स्पोर्ट्स से रिलेटेड पढ़ा, दूसरा हमने अपॉइंटमेंट पढ़ा, तीसरा हमने प्राइम मिनिस्टर की मन की बात के बारे में कुछ जाना, एंड चौथा हमने ये जाना कि इंडिया जो है यहाँ पे डिफेंस मिनिस्टर ने ये अप्रूवल दिया है कि हम आर्म ड्रोन्स परचेज करेंगे यूएसए से। कितने की डील हुई है? $3 बिलियन की डील हुई है। ठीक है जी। चलिए, इसी के साथ फर्स्ट पेज हुआ कंप्लीट। डायरेक्टली चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज की ओर। फिफ्थ पॉइंट आता है स्पेस एक्स लॉन्चेज Satrya-1 कम्युनिकेशन सैटेलाइट फॉर इंडोनेशिया। स्पेस एक्स क्या है? तो ये यूएसए की स्पेस एजेंसी है, एलन मस्क इसके फाउंडर हैं। इन्होंने लॉन्च किया है एक कम्युनिकेशन सैटेलाइट जिसका नाम है Satrya-1 इंडोनेशिया के लिए। मतलब इसकी मैनेजमेंट, ऑपरेशन, हर एक चीज इंडोनेशिया हैंडल करेगा, बट लॉन्च ये यूएसए से किया जा रहा है। अब Satrya-1 किसके थ्रू लॉन्च किया जाएगा? थ्रू अ Falcon 9 रॉकेट। इस रॉकेट के थ्रू ये सैटेलाइट लॉन्च किया जाएगा फ्रॉम स्पेस फोर्स स्टेशन इन फ्लोरिडा। फ्लोरिडा में जो स्पेस स्टेशन है वहां से लॉन्च किया जाएगा। Satrya-1 की फुल फॉर्म क्या है? सैटेलाइट ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया। Now it will be operated by Indonesian government by the Indonesian company PSN. इंडोनेशियन कंपनी है PSN, वो इसे ऑपरेट करेगा, जो कि इंडोनेशियन गवर्नमेंट कंपनी है। ठीक है। 6th पॉइंट देखें, द सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप। एक टेलीस्कोप है, SUIT शॉर्ट में आप बोल सकते हैं, द सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप, अ यूनिक स्पेस टेलीस्कोप। टेलीस्कोप क्या करता है? बहुत दूर की चीजें हम इसमें से देख सकते हैं। आपने मूवीज में भी थोड़ा देखा होगा, आपको आइडिया होगा, है ना। तो इस तरह का एक अलग सा स्पेस टेलीस्कोप है। ये डेवलप किया गया है किसके द्वारा? तो पुणे में एक इंस्टीट्यूट है, वहां पे जो भी रिसर्चर्स थे उनके द्वारा। सो पुणे इज इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स।
राइट। 7th पॉइंट की ओर चलें, स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। आर्चरी वर्ल्ड कप स्टेज 3 में गोल्ड मेडल किसने जीता है? अभिषेक वर्मा ने जीता है। 8th पॉइंट देखें, सो फर्स्ट इंडियन टू विन द NCTTA मेल एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड। पहले इंडियन जिन्होंने ये NCTTA मेल एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है वो है मुदित दानी। ये NCTTA क्या है? इट स्टैंड्स फॉर नेशनल कॉलेजिएट टेबल टेनिस एसोसिएशन। सो इस एसोसिएशन के द्वारा ये अवार्ड दिया गया है। क्यों दिया गया है? फॉर हिज एक्सेप्शनल परफॉर्मेंसेज इन 2022-23, जो भी इन्होंने खेलों के प्रति कंट्रीब्यूट दिया है। टेबल टेनिस से रिलेटेड है, मतलब ऑब्वियसली मुदित दानी जो ये टेबल टेनिस है TT गेम है, इससे रिलेटेड है। ठीक है जी। 9th पॉइंट आता है डैनियल एल्सबर्ग। पास्ट अवे रिसेंटली इनकी डेथ हुई है, ठीक है, इसलिए हम पढ़ रहे हैं। द US मिलिट्री एनालिस्ट, यानी कि USA के मिलिट्री से रिलेटेड है। कैलिफोर्निया में इनकी डेथ हुई है। ठीक है, तो आपने याद रखना है कि US मिलिट्री से रिलेटेड है, पॉलिटिशियन है, बिजनेसमैन है, क्या है, क्योंकि क्वेश्चन आता है। ठीक है जी। 10th पॉइंट हमारा है फर्स्ट मुस्लिम वुमेन टू सर्व एज अ फेडरल जज ऑफ USA। अब देखिए इसमें मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन था, ये एक्चुअली 2-3 दिन पुरानी न्यूज है, बट इसमें है क्या कि पहली मुसलमान महिला जो फेडरल जज बनी है USA की। हाँ ठीक है, नुसरत जहां चौधरी, बट यहाँ पे चौधरी का कंसेप्ट समझ नहीं आ रहा है कि चौधरी है मतलब हिंदू है, नुसरत जहां मतलब मुस्लिम है, तो ये आप थोड़ा सा खुद से देख लें। ओके, बट क्वेश्चन आपका इस तरह से है हर जगह। मुझे लगा कि शायद जहां से मैं लिख रही हूँ वहां कुछ गड़बड़ा है, तो मैंने ये पॉइंट लिखा ही नहीं था, बट ये फिर से बार बार अपीयर हो रहा है दैट हु बिकेम द फर्स्ट मुस्लिम वुमेन टू सर्व एज अ फेडरल जज ऑफ USA। तो नुसरत जहां चौधरी, मे भी हिंदू में शादी की हो, बट ऐसे केसेस बहुत कम होते हैं कि कोई मुस्लिम लड़की हिंदू में शादी करे, है ना। तो नुसरत जहां चौधरी आप वैसे याद करें ना, फर्स्ट मुस्लिम वुमेन बनी है इन द ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ USA में कोई ईस्टर्न पार्ट होगा वहां पे ये बनी है। ठीक है। 11th पॉइंट यानी कि हमारा आज का लास्ट पॉइंट है। अगेन रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आए तो लाइक बटन फटाफट से प्रेस कर दे। 11th पॉइंट है हमारा नेशनल योगा ओलंपियाड मध्य प्रदेश भोपाल में हुआ। यहाँ पे ना इसको सेपरेट रखना, ठीक है, ये दो अलग अलग चीजें हैं। नेशनल योगा ओलंपियाड भोपाल MP में हुआ है। ठीक है, अहेड ऑफ द मेन इवेंट ऑन 9th इंटरनेशनल योगा डे। यहाँ देखिए क्या बात हो रही है, हमारा जो ये इवेंट है ना ये 18 और 19 तारीख को हुआ था। ठीक है, अब ये हुआ है जो 9th इंटरनेशनल योगा डे है, जो कि 21 जून को मनाया गया, यानी कि आज है, तो आज से 2 दिन पहले हुआ है ये इवेंट। तो यही बात है कि अहेड ऑफ द मेन इवेंट ऑन 9th इंटरनेशनल योगा डे। थीम क्या रहा इसका? योगा फॉर हेल्थ एंड हार्मनी। राइट, अब योगा डे हमारा आज डिस्कस करने के लिए रह गया, बट कोई बात नहीं, कल डिस्कस कर लेंगे, है ना, क्योंकि आज मुझे ऐसा कहीं पे मेंशन नहीं मिला तो मैंने लिखा नहीं है। राइट, चलिए आज के लिए इतना ही। आज हमने थोड़े कम पॉइंट्स पढ़े, 11 ही पॉइंट्स पढ़े, बट ज्यादा पॉइंट्स आज मुझे मिल ही नहीं रहे थे, तो जैसे मिलेंगे, जिस दिन मिलेंगे उस दिन हम ज्यादा पॉइंट्स पढ़ लेंगे, उसमें कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक बटन फटाफट से प्रेस कर दें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। अपने सभी फ्रेंड्स को जो कि गवर्नमेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके साथ चैनल का लिंक शेयर करें, सो दैट इन हैंड रिटन नोट्स का उन्हें भी कुछ फायदा हो सके। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। सो दैट्स इट एंड सी यू सून।